मनाया जा रहा है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में छोटी दिवाली के मौके पर मिट्टी के दियों की जगमगाहट जो है एक बार फिर से इतिहास रच गया। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक साथ 26,17,215 दिए जलाए गए, जबकि सरयू घाट पर 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ महाआरती की है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने मां सरयू की आरती उतारी। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में दीपावली की धूम है और आप देखिए किस तरीके से कल रिकॉर्ड भी बना, उसकी तस्वीरें आई हैं। और भगवान राम की नगरी अयोध्या में छोटी दिवाली के मौके पर मिट्टी के दियों की जो जगमगाहट है वो एक साथ फिर से एक बार इतिहास रचा गया। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। एक साथ 26,17,215 दिए जलाए गए हैं। और सरयू घाट की बात कर ले तो 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ महाआरती की है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने मां सरयू की आरती उतारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कल की हैं ये। और देश भर में जो दीपावली की धूम है वो नजर आ रही है। आज दीपावली का त्योहार पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो दीपावली की धूम, ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर सामने आई। आप देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल पहुंचे थे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने कल मां सरयू की जो आरती है वो भी उतारी। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक साथ 26,17,215 दिए जलाए गए हैं। और सरयू घाट की अगर हम बात कर ले तो देखिए 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ महाआरती की है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने भी मां सरयू की आरती उतारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीरें हैं। देश भर में दीपावली की धूम। तो और तस्वीरें आई हैं जो भी हम आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब कल सीएम योगी पहुंचे थे, एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना है। और ये दूसरी तस्वीर साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। दीपावली का त्योहार पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और कल की ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहा है। आप देखिए किस तरीके से क्या माहौल रहा। तो अयोध्या के रिकॉर्ड दीपोत्सव की तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। 26 लाख कल दिए जले थे। 15 मिनट तक ड्रोन से निगरानी भी रखी गई। तो कल जो रिकॉर्ड बना वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहला सरयू के किनारे राम की पैड़ी से जुड़े 55 घाट पर 26,17,000। सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सरयू मैया की, भारत माता की वंदे। ये द्वीप केवल द्वीप नहीं है, यह द्वीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा। 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ही
1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अयोध्या में 9वें दीपोत्सव में न सिर्फ इतिहास रचा गया, बल्कि राम जन्मभूमि पर पहली बार 26 लाख से ज्यादा दिए मां सरयू के 56 घाटों को स्वर्णिम चमक देते दिखे। ये सिर्फ दीपावली नहीं है, बल्कि भक्ति, संस्कृति और समृद्धि का भी संगम दिखाई दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राम राज्य का प्रतीक बताया, तो वहीं 32,000 स्वयंसेवक, 55 लाख बत्तियां इस भव्यता को साकार करती दिखी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के साथ ही एक बार फिर नए यूपी की नई अयोध्या की गूंज दुनिया में सुनाई दी है। आप भी बनिए इस ज्योति यात्रा का हिस्सा। एक शहर जहां हर दिया एक कहानी कहता हो, हर लहर एक भक्ति का संगीत गाती हो। स्वागत है अयोध्या में, जहां त्रेता युग की गूंज आज भी जीवंत है। यह है भगवान राम की जन्मभूमि, जहां हर दीपावली पर प्रकाश का त्योहार न सिर्फ रोशनी बिखेरता है, बल्कि एकता, विश्वास और सांस्कृतिक वैभव का संदेश देता है। ये सोनभद्र से आए हैं। उसके पीछे आप देखिए कि कैसे जो एक 7 कांड है उनको दर्शाया जा रहा है। आगे अयोध्या कांड, उसके बाद जब वो वनवास जाते हैं वो, ये सभी सोनभद्र से आए हुए दर्शक हैं। जरा ये दिखाएं, ये देखिए बहुत खूबसूरत ये पूरा का पूरा नजारा है। और मैं चौथी बार इसकी गवाह बन रही हूँ मोनिका। मैं आपको बता दूं बहुत खूबसूरत होता है। आप लोग कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। बनटांगिया फरुआही गा दीजिए जरा जोर से कि जरा जी नवाना हो घरी घरी, जरा जी नवाना तो भइले कि भइले अवध में राम कया वनवदी नवा, अरे घर बाजे भइले अवध में राम कया वनवदी नवा। बहुत बढ़िया। आप लोग कर्नाटका से आए हैं, केरला से आए हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, कर्नाटका केरला। कौन सा आप? कुचिपुड़ी? भोजपुरी नहीं है, कथकली। कथकली है, कथकली। तो आप राम को कैसे परफॉर्म करके दिखा रहे हैं? कथकली है। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? मेरा डांस। हाँ? मेरा डांस नहीं समझ आ पा रहा है। कौन सा डांस? मेरा डांस। आप लोग कहाँ से आए हैं? कौन सा डांस है ये? मेरा डांस है। केरला से आए हैं। अबिरल भगति माग पर गीत गयो हरिधाम, तेही के क्रिया जथोदित निजकर कीन्हे राम। जब प्रभु श्री राम को हिरण को देखने जाते हैं और तभी रावण जो है वो हरण करके ले जाता है। लेकिन इन सबके बीच में पंजाब की ओर से प्रस्तुति। जरा रुकिए, पाजी 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 पाजी। बाकी राज्य एक तरफ और आप एक तरफ। जल्दी से कुछ गा के सुना दो और एकदम बढ़िया सा। करके तो खरीद ले गया, तेरे को करके तो खरीद ले।
2025 का ये दीपोत्सव न सिर्फ दिव्य भव्य है बल्कि इतिहास रच चुका है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला ऐसा उत्सव है जहां 26 लाख से ज्यादा दियों की चमक के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। अयोध्या की भव्य तस्वीरें दुनिया ने देखी। दीपोत्सव के इस रोशन माहौल ने सनातन के संकल्प का संदेश दिया। राम की पैड़ी और 56 घाटों पर 26 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि 40 कुम्हार परिवारों की मेहनत का प्रतीक बनकर जगमग दिखे। आज अवध आनंद बधावन, रिपुरन जीत राम घर आए, सज सुभिमान निशान बजावत, मुदित देव सब देखन आए। वॉलंटियर्स की संख्या इतनी अधिक है कि बड़े आराम से वह लक्ष्य पूरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर वैभव झा। वैभव जी, आप बताएं कि कैसा अनुभव हो रहा है जब आप इस तरह से इतने बड़े गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है ये सरकार और ये व्यवस्था, अयोध्या में दीपोत्सव का जो ये समारोह है उसका हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है? सर जैसे देखिए, मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे दीपोत्सव में हूँ, तो मतलब जो आनंद है, हर साल हम लोग अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, उसका आनंद बता नहीं सकते हैं और कंट्रीब्यूशन वो अलग ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतना मेहनत कर रहे हैं और लगभग सभी दियों में आपने जो है तेल भर दिया है, आप लोगों ने बड़ी भगवान राम जो है 14 साल का वनवास जो है पूरा करके आज अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं, तो हर अयोध्या वासी के जो है दिल में और जो है उनके प्रति जो है एक ऐसा भाव जागृत हो रहा है कि खुशी के आंसू गिर रहे हैं। पिछले साल 22 लाख दियों ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार 26 लाख से ज्यादा दियों की लौ ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ा और एक नए संकल्प का सूत्रधार भी बना। आज भारत विकास भी कर रहा है और विरासत का संरक्षण भी कर रहा है। विरासत और विकास का यह अद्भुत संगम आज अयोध्या में हम सबको इस रूप में देखने को मिल रहा है। 17 से 25 के बीच की इस यात्रा को मात्र 9 वर्षों में आपने देखा होगा 25-50 हजार दीप जिस अयोध्या में नहीं मिलते थे, इस बार 26 लाख से अधिक दीप तो केवल अयोध्या धाम में प्रज्वलित हो रहे हैं। और अगर पूरे प्रदेश भर के अंदर मैं इसकी गणना करूं तो मैं कह सकता हूं कि कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर ही 1,51,00,000 दीप अकेले दीपोत्सव के दिन पर जल रहे हैं। 32,000 स्वयं सेवक की रात दिन मेहनत, 73,000 लीटर सरसों का तेल और 55 लाख बातियां, इसी मेहनत के बल पर ये शाम स्वर्णिम बनी। ये सिर्फ रिकॉर्ड की संख्या नहीं, राम के स्वागमन की भावना है। जब अयोध्या वासियों ने 14 साल के वनवास के बाद प्रभु राम के लौटने पर दिए जलाए थे। अयोध्या में दीपोत्सव पूरे भारत की संस्कृति को समेटे हुए है। शायद यही वजह है कि ये तमिल भाषी लोग हैं जो तमाम अलग अलग प्रसंगों पर यहाँ पर झांकी में शामिल हुए हैं और इनके अलग अलग स्वरूप हैं। कोई काली का स्वरूप है तो कोई किसी और चीज़ का स्वरूप है। ये देखिए इस तरीके का ये इन लोगों का स्वरूप, और ये सब तमिल भाषी हैं, तमिल के लोग हैं। हालांकि इसमें कुछ 1-2 लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं और आंध्रा से हैं ये लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतमी है। गौतमी, ये किस तरीके का वो है जो कल्चर है, ये कैसा है, किस चीज़ का स्वरूप है? ये कल्चर ये आंध्र प्रदेश का है और ये कालिका माता का है और इसमें एक चुने तो एक कांतारा है, एक पिकॉक के जैसा एक गॉड का ये है और ये कालिका माता और शिव का है, सबका है।
सबका मिलके एक माता का रूप का जैसा रहता ना, हम का एक स्टेट्स में एक रूप, अब राम का कैसा वैसा एक रूप का एक जन्म, एक एरिया में एक जन्म कैसा रहता पैदा हुआ, वैसा ये भी एक आंध्र प्रदेश के एक। आप किस स्वरूप में हो? गंगाम्मा तल्ली। गंगाम्मा तल्ली मीन्स वो भगवान का माता का है ना, कालिका के पीछे का पूरे सबका नौ का माता का रूप का जैसा, उसमें एक तेलुगु में मतलब तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में गंगाम्मा तल्ली का बोलते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से करेंगे, कोई नृत्य वगैरह भी करेंगे क्या, कोई डांस वगैरह? नृत्य, हाँ, डांस रहता है इसमें। डांस करेंगे? हाँ, कैसे डांस करेंगे, थोड़ा करके दिखवाइए। अभी ये दोनों करते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बार प्लीज। ये देखिए किस तरीके से बाकायदा इन लोगों का ये इस तरीके से, ये तमिल के लोग हैं और वहाँ पर अलग संस्कृति है। वहाँ पर जो देवी के स्वरूप है, एक काली स्वरूप है और एक भगवान की माँ के स्वरूप में है, इनको कहा जाता है। और ये खूबसूरत विजुअल, ये पूरी भारत की संस्कृति को लपेटे हुए ये कल्चर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम की नगरी में दीपोत्सव के साक्षी बने और जय श्री राम की गूंज के बीच उन्होंने सनातन संकल्प का संदेश दिया। और मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान करने के बाद देश के अंदर इससे पूर्व सभी भगवान राम से जुड़े हुए आराध्य स्थलों का दर्शन किया और फिर आकर के 22 जनवरी 2024 को से राम जन्मभूमि पर भगवान राम को विराजमान करके सनातन आस्था को सम्मान देने का काम किया। भारत की सनातन आस्था को मिला यह सम्मान इन्हीं संकल्पों के दृढ़ अभियान का हिस्सा है। दीपोत्सव राम के आदर्शों का उत्सव है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत है। सीएम योगी ने रामलला की नगरी के इस उत्सव को दुनिया में पहचान दिलाने का जो संकल्प लिया था, साल दर साल उसे भव्य और दिव्य बनाया है। वो घूमर गा रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए और ये राम के लिए ये झांकी पूरी की पूरी तैयार कर रही है। क्या विशेष राजस्थान की ओर से ये प्रस्तुति, विशेष तौर पर ये झांकी जो आप देख रहे हैं, देखिए बहुत खूबसूरत ये पूरी की पूरी झांकी है जिसमें आपको पूरी राजस्थान की झलक नजर आएगी। ये सभी यहाँ कलाकार राजस्थान से खास तौर पर इस शोभा यात्रा के लिए आए। भव्य शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलती रथ यात्रा, जहां रामायण के 7 अध्याय जिनमें वनवास से रावण वध तक जीवंत हो उठे। लोक संगीत, कथा, संदेश, सब कुछ। से ज्यादा बच्चे वानर सेना के वेश में राम रथ के साथ चले। फिर हेलीकॉप्टर से आए राम, सीता, लक्ष्मण ने पुष्पक विमान की याद दिला दी। फिर 2100 भक्तों के साथ मां सरयू की महाआरती ने भी गिनीज रिकॉर्ड तोड़ा। 1,71,000 और आज लाखों लाख दीप अयोध्या धाम में प्रज्वलित होते हैं, जो हर भारत के संकल्प, हर भारतवासी के संकल्प के प्रतीक बनते हैं। यह दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के
विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। लेजर शो ने दीपोत्सव को न सिर्फ तकनीक से जोड़ा बल्कि राम संदेश को भी आसमान पर उकेर दिया। सांस्कृतिक नृत्य और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का प्रदर्शन, अयोध्या की धरती से उठी गूंज दिवाली के इस मौके पर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र किए, आस्था के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई, लेकिन श्रद्धा डिगी नहीं, वो अविचल रही। दीपोत्सव सिर्फ रोशनी का नहीं, भक्ति का संदेश है। राम के आदर्श, मर्यादा, एकता, विजय इन सब को प्रासंगिक बनाता है। इस सांस्कृतिक उत्सव से न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति मिलती है बल्कि नए यूपी की नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आती है।